नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने जा रही हूँ रीडिंग फॉर करंट एनर्जी एंड लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस और सम और मैसेजेस। और सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करके, राधा रानी को ध्यान करके जो है हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये जो रीडिंग हो रही है किसी खास एनर्जी के लिए चैनलाइज हो रही है, क्योंकि एक जैसे ही एनर्जी बहुत सस्टेन आ रही है, बहुत ही पुख्ता एनर्जी आ रही है। तो अगर आप लोगों से रेजोनेट नहीं करता है, क्योंकि इस स्टेज पर डिपेंड करता है रीडिंग भी, तो ये डेफिनेटली उन सोल की रीडिंग हो रही है जो ओल्ड सोल होंगे, जिनके जो है जर्नी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, उन लोगों की रीडिंग आ रही है। तो मन पे नहीं लेना कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, और ये इतनी पॉजिटिव बात या पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा। उसके रीज़न है सोल स्टेज, है ना। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा उसको लेना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं कि लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी। लास्ट नाइट एनर्जी थी नाइट ऑफ कप्स, यानी इस एनर्जी में थे कि आप बहुत ही सद गए हैं, अपने इमोशन को बहुत इन्होंने होल्ड करना सीख लिया और इन्होंने सोच रखा है कि अब ये इमोशनली कोई गलती नहीं करेंगे, अपने इमोशन को पकड़ के रखेंगे। इस रिश्ते में जो है कभी भी आपको रुलाएंगे नहीं या रोने का मौका नहीं देंगे, ना खुद रोएंगे ना आपको रुलाएंगे। पास्ट लाइफ की यहाँ पर एनर्जी है, ये इनको समझ में आ गया है कि आपका जो है जन्म जन्म का नाता है और कई जन्मों से आपकी कहानी चली आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ये एनर्जी जो है ये इनको बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, आप दोनों आप ही इनकी फैमिली है, इनका परिवार है, आप में ही पूरा परिवार ये देखते हैं, अकेले आप ही इनको फुलफिल कर देते हैं। सन की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से आती है। तो अभी ये एनर्जी में है कि जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहते हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया और ये डेड श्योर है कि वो जल्द ही आपके लाइफ में आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। द स्टार की एनर्जी है, आप अगर स्टार हैं तो ये भी स्टार की तरह चमकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया है और ऐसा फील करते हैं जिस प्रकार से आपकी एनर्जी है उसी एनर्जी में ये मैच करेंगे, आपको बैलेंस में रहेंगे आपके साथ। द यहाँ पर द एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर जो है यूनिवर्स जो है आपको, यहाँ पर इनको कोई ना कोई संदेश मिल गया, कोई ना कोई सिंबल इनको दिखा है, जैसे सफ़ेद कबूतर का दिखना। यहाँ पर प्लस की साइन है, ये यूनिवर्स दिखा रहे हैं आपको। ये प्लस का साइन जो क्या होता है, ये साइन होता है पॉजिटिविटी का, ये साइन होता है डिवाइन का। और ये जो है यूनिवर्स जो है ये साइन आपको दिखा रहे हैं कि आपका प्यार जो है प्लस में जाएगा, भर भर के प्यार मिलने वाला है, भर भर के प्यार लेकर वो आने वाले हैं। ऐसा आपको भी दिखाया जा रहा है और उनको भी ये एहसास हो चुका है। डेविल की एनर्जी है और द लवर की एनर्जी दोनों ही आसपास ही आई है। डेविल यानी आप सेक्सुअल बहुत अट्रैक्शंस फील कर रहे हैं, फिजिकल आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और आपको एज ए पति पत्नी वाला प्यार जो है इनको याद आ रहा है। और अगेन शिव शक्ति की एनर्जी आई है, लवर्स की आई है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है, यानी ये वो प्यार जो है बहुत हाई लेवल का है। ये जो आपका जो सेक्स विथ लव की एनर्जी है जो यहाँ पर वो फील कर रहे थे कल रात में। और आपको लक्ष्मी की एनर्जी समझते हैं, आप एक लक्ष्मी की जैसी हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है, पैसे हैं, ग्रोथ है, स्टाइलिस्ट हैं आप, है ना। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, पॉजिटिविटी है। और जो है आप पशु पक्षी पेड़ पौधों सबों से बहुत आप प्यार करती हैं, इस प्रकार के रूप में देखती हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप फुल एनर्जी है, यानी लक्ष्मी माँ की जैसी हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्स मेरा हाथ लेके जा रहे हैं, यहाँ पर एक पैरट है। ये पैरट है, आप डेफिनेटली पशु पक्षी से बहुत प्यार करते हैं, या कोई पंछी किसी ने पाल रखा है, जैसे तोता पाल रखा है या पंछी पाल रखा है, लेकिन पिंजरे में मत रखना, है ना। अगर पाल रखा है तो ये पाल रखा है, या फिर आपको ये तोता, सुग्गा, मिट्ठू या इस नामों से पुकारते होंगे या आप उनको पुकारते होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है इस प्रकार से आपको। और आपकी वाणी बहुत मीठी है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि वो ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत मीठा गाती हैं या गाते हैं, या मीठा वॉइस है आपका, है ना, प्रेजेंस ऑफ। क्योंकि तोता जो होता है ना बहुत मीठा बोलता है ना। इसलिए देखिए मेरे हाथ यहाँ से हट नहीं रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स जो है बहुत तरीके से दिखा रहे हैं। कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इस प्रकार से फील करता है, या आप उनके लिए फील करते हैं।
राजा रानी की एनर्जी आई है इम्प्रेस, और यानी आप दोनों ही राजा रानी है। जिस प्रकार से आप ट्विन फ्लेम्स है वैसे ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप रानी हैं तो ये भी राजा हो। और याद रखना कि रानी जो होती है राजा को इन्फ्लुएंस कर लेती है ना। प्यार इतना होता है जब ये दोनों इतने मैच्योर होते हैं, और रानी इतनी मतलब जब इन दोनों में प्यार होता है तो आराम से जो है ना, राजा किसी की बात नहीं सुनता पर रानी की बात ज़रूर सुनता है। तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। राजा और रानी वाली एनर्जी, ये वो राजा रानी है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों है ना बराबरी में हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों एक दूसरे को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। ये वो राजा है जो रानी की बुद्धि पे रस करता है, रानी का सलाह लेता है। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि रानी अगर इससे कहेगी कि हाँ राजा ये काम ज़रूरी है या ये करना चाहिए, तो ये डेफिनेटली सुनेगा। यानी रानी को बहुत ही ऊंचे ओहदे पे ये रखता है। प्यार के साथ साथ इज्जत, सम्मान और बुद्धिमान और एक्सप्रेसिव भी समझता है। ये जानता है ये राजा कि ये रानी कभी भी गलत नहीं करेगी, किसी भी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाएगी, किसी भी राज्य के कार्य में धोखा नहीं देगी। ये बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स ये बोलने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कमाल है, बहुत ही सुंदर एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी पैसे तो है इनके पास। जिस प्रकार से आप डाउन टू अर्थ रहती हैं या रहते हैं, उसी प्रकार से आपका पार्टनर भी जो है इस मोड में जा चुका है, और अब जो है वो भी एक डाउन टू अर्थ पर्सन बन जा रहा है, या बन चुका है, या बनने की कगार पे है। पर ये एनर्जी लगातार आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जिस प्रकार क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपने प्यार उधेला है, सब कुछ दे डाला, तन मन धन बुद्धि विद्या अध्यात्म, उसी प्रकार से ये आपको वापस लौटाएंगे। ये इस एनर्जी में है कि जितना प्यार आपने इनको दिया है वो आपको लौटाएंगे, भर भर के लौटाएंगे। सेकंड चांस की एनर्जी है। अगेन ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे मेरे प्यार से मिला दो, एक मौका और दे दो। एक मौका की डिमांड कर रहे हैं, एक मौका के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अभी की एनर्जी क्या है। अभी की एनर्जी में अभी की एनर्जी में जो है इनका बचपना वाला जो प्यार है ना, इग्नोरेंस वाला बचपना या कॉन्फिडेंस कि आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगी, इस व्यवहार से बाहर निकल गए और देखिए मैच्योर लव में आ गए हैं। इनको देखो, यहाँ पर ये लड़की जो है इनको देख रही है, पर ये लड़का इसको नहीं देख रहा। पर यहाँ पे देखिए दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ही के हाथ में एक प्यार का सिंबॉलिक है। यानी बचपना वाले प्यार से तो मैच्योर वाले प्यार में एंट्री हो चुकी है इनकी, और इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, ब्लॉक्ड कर लिया है खुद को। किसी की भी बात, किसी का भी विचार ये नहीं ले रहे हैं। एवन कि अपने अंदर की भी जो है कुरफात वाले, जो उनको गलत राह पे ले जाने वाले विचार हैं, उसको नहीं ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है डिवाइन ऊर्जा के साथ में है, और इनकी नज़र सिर्फ वही है कि ईश्वर मुझे उससे मिला दो। यहाँ पर जो है आपका चेहरा इतना क्लियर होकर इनके सामने निकल कर आया है। जितने कन्फ्यूज़न थे ना, जन्मों जन्मों के क्लियरिफिकेशन से एक्चुअली आप लोग के आपके हो गए हैं पार्टनर के सामने, पूरा खिल के निखर कर सामने आई हैं आप। देख की एनर्जी है, अपने पिछली जो इनकी जो कंडीशंस रहे हैं आपके प्यार में, उसको छोड़ करके ये जो है नई दिशा में इनका आपका प्यार जो है एक नए रिबर्थ हो रहा है, यानी नया जन्म हो रहा है आपके प्यार में। पिछला सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा और नया जन्म हो रहा है आपका प्यार का। आ रहे हैं ये रिवर्स मोड में। कन्फ्यूज़न, कई लड़कियां, कुछ लड़कियों के भी प्रॉब्लम में थे, प्रॉब्लम लड़कियों के साथ भी रही है किसी के कनेक्शंस, और कंपेयर कर रहे हैं, और अब जो है ये रिवर्स मोड में आया है। यानी इनका कन्फ्यूजन दिमाग से निकल गया। थर्ड पार्टी, जो भी तीसरा पर्सन इनके लाइफ में था, चाहे वो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनके मन का अहंकार हो सकता है, और बहुत सारे दोस्त हो सकता है, मुहिम हो सकता है, कार्य हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, झूठा मुखौटा हो सकता है, झूठ हो सकता है, उन सब से ये बाहर निकल चुके हैं। अब ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। 7 फेरे, 7 वचन,
जो भी इन्होंने लिए होंगे, जब आप लोगों ने लिए होंगे तो डेफिनेटली उस समय बहुत ही पैशनेट होंगे आप, और बहुत सोच समझ के लिया होगा आपने। लेकिन बाद में जो है जो भी कंडीशंस आया उससे उसका वैल्यू इन्होंने कम किया था। अब जो क्या है कि इनको समझ में आ गया है, या आपको ये कि इतना पुख्ता ज्ञान हो गया है रिलेटेड टू लव। कई जन्मों की कहानी, अगर मैं बोल रही हूँ ये साधारण सोल आप लोग नहीं है, तो कई जन्मों की कहानी है। तो प्यार क्या होता है, क्यों होता है, सेल्फ लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, प्यार की जर्नी क्या होती है, किस प्रकार से प्यार में बिहेव करना होता है, और 7 फेरों का क्या अर्थ होता है, 7 वचन का क्या अर्थ होता है, जन्म जन्म के मिलन का क्या अर्थ होता है, इन सभी की जानकारी, सिर्फ शक्ति का मिलन क्या होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर का बैलेंस होना क्या होता है, ये सारी जर्नी जो कई जन्मों से चली आ रही थी इस जन्म में पूरी हो रही है ना। हेरीफेंट की एनर्जी यानी उस ज्ञान को जो है ये समझ पा रहे हैं, जो आपको कभी यूनिवर्स ने दिया, कभी किसी रिचुअल से आप गए, कभी आपने आपस में एक दूसरे को दिया, लाइक दैट। ये है आपको प्यार वाली एनर्जी। लाल कलर, डेफिनेटली आप लोगों को रेड कलर बहुत ही पसंद है, या तो आप पर बहुत खूबसूरत लगता है या आपके पार्टनर पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन लाल रंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आता है। लाल रंग में आप बेहद खूबसूरत लगते हैं और आपको सजा धजा के देखना इनको पसंद है। आप लोगों के पास लाल रंग के कपड़े भी बहुत होंगे, या फिर उन्होंने खरीद कर रखे हैं आपको देने के लिए। इस ऑफ मतलब ओवर थिंकिंग से ये बाहर निकल के आ चुके हैं। अब जो ये एक्शन में करेंगे, केवल सोचना नहीं, ये एक्शन के मोड में चले गए। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी डेफिनेटली जितना हील करना था इनको इस रिश्ते में, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। अब ये आ रहे हैं। मैनिपुलेशंस की एनर्जी रिवर्स मोड में है। जो मैनिपुलेट करने की जो इनकी जो तरीका था, जो इनका गुण था, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। अब जो है आपकी भी सुनोगे, अपनी भी कहेंगे। आप बहुत ही प्यारी लगती हैं इनको, बहुत ही प्यारी, एक टीनेजर की तरह, एक खूबसूरत, एक मासूम जो खुद में मगन रहता है, मासूमियत में खोया रहता है और अलग सी खूबसूरती को कैरी करता है ना। ये बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी, स्माइल पे जा रहा है ध्यान। बहुत ही प्यारी स्माइल आपकी है जो इनको बहुत पसंद आता है, आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है। अगेन ये एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की। आप लोग 5D में डेफिनेटली मिल रहे हैं। देखिए जो ना 5D में जो है आप लोग की मुलाकात हो रही है, चाहे वो टेलीपैथी के द्वारा हो रही है, चाहे यूनिवर्स आप लोग को मिला रहा है, चाहे हम जैसे संदेशवाहक आप लोग का जो मैसेज एक दूसरे को पहुंचा रहा है, लेकिन इच्छा है कि 3D में भी मिले। इसलिए देखिए इनकी नज़र कहाँ, यहाँ पड़ी हुई है। तो डेफिनेट जिन लोग की जो रिलेशन जो कंप्लीट हो रहे हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि मिलन होगा, है ना, जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो रहा है। तो वही वाली बात है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। फ्रेंडली की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये बेस्ट फ्रेंड, दोस्ताना व्यवहार आपके साथ चाहते हैं। आप लोग का रिश्ता बना भी होगा तो आप डेफिनेटली आप लोग की दोस्ती भी बहुत अच्छी रही होगी, बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह आप लोग रहे होंगे और वो एनर्जी को मिस करते हैं। प्यार तो था ही, यहाँ पर देखिए पैशनेट लव है, तो यहाँ पर दोस्ती वाला भी प्यार है ना, दोस्ती वाला भी प्यार आप लोग का जिसको मिस कर रहे हैं। जितने भी ये बंधन में पड़े हुए थे, थर्ड पार्टी विचारों से, जितनी निगेटिविटी से ये घिर चुके थे, उन सारे निगेटिविटी को इन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें डेफिनेटली ईश्वर भी मदद कर रहे हैं और आप लोग का भी प्यार जो है ना सच्चा होता है। जब 2 तरफा प्यार होता है ना, एक तरफा नहीं, जब 2 तरफा प्यार होता है ना, तो उसको ईश्वर मिलाएगा। एक तरफा प्यार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 2 तरफा प्यार है, इसलिए मिलन होना संभव है। और मैजिशियन की एनर्जी है, जैसे मैजिशियन जादूगर आकर के किसी के चेहरे पे कैसे स्माइल करवा देता है, उसी प्रकार की एनर्जी। वो जो है आपको हंसाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, और इनको पता है कि आप उनके बिना दुखी हैं या फिर कहीं रो रहे होंगे, वो भी रो रहे होंगे, पर आप रो रहे होंगे। आपके आँखों में जो आंसू आया है उसको बदल के वो प्यार में बदल देंगे, है ना, स्माइल में बदल देंगे, इस एनर्जी में है। और एक जादूगर की तरह हो सकता है आपके लिए गाना गाएं, आपके लिए जोक सुनाएं, जिसको जो क्वालिटी होगा, लेकिन यहाँ पे गाने की एनर्जी बहुत है, तो वो डेफिनेटली आपको गाकर मनाएंगे। और आप भी देखिए कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, यानी आपको भी अच्छा लग रहा है उनका गाना। आप उनकी किस्मत में हो, ये उनको पता है कि आप उनकी किस्मत में हो। परिस्थितियाँ कितनी भी इधर उधर हो जाए, इनको पता है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, आप भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं। क्यों, अगेन ये 2 तरफा प्यार है, तो ईश्वर जो है मजबूर हो जाता है मिलाने के लिए। जन्म जन्म भी लग सकता है पर मिलाएगा ज़रूर।
द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशनल होते हैं आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी पे जस्ट वो फिदा है, बहुत ही आपकी बातें सोच सोच के उनकी आंखों में आंसू आ जाता होगा, या अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहा तो वो जो है उनको महसूस होता है, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, बहुत ही हॉट लगती हैं आप उनको, और बहुत ही स्टाइलिस्ट है अगेन, जो आपके गले भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे गले की एनर्जी देखिए आ रही है, और आपके गले में जो भी आप पहनते होंगे बहुत अच्छे लगते हो, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हैट आप पे बहुत अच्छा लगता होगा, यहाँ पर बहुत ही आपकी सुंदरता की जो है ना कायल है, स्टाइलिस्ट है, जितनी आप जो है देसी है उतना ही जो है आप वेस्टर्न में भी अच्छी दिखती है इनको, है ना, पर मिस्टीरियस भी लगती हैं आप इनको, बहुत ही रहस्यमय लगती हैं। अब धीरे धीरे जो है आपके पर्दे खुल गए हैं, लेकिन इनको कभी कभी लगता है कि जब तक आपको समझ लिया उससे आगे की आपकी एनर्जी निकल कर बाहर आती है। डोमिनेटिंग लव है, चाहते हैं अधिकार जताना आपके ऊपर भी, और ये चाहते हैं कि आप भी उनके ऊपर जताएं, यानी वाइट एंड ब्लैक, यहाँ पे प्यार में इस प्रकार की भी एनर्जी ये चाहते हैं, एक दूसरे पर अधिकार जता। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों, इसका मतलब ये भी चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा झगड़ा भी कर लो, इनको झगड़ा करने में भी मन लगता है, आपके साथ चिढ़ाने में मन लगता है। अगेन यहाँ पे गले की एनर्जी आई है, डेफिनेटली कोई तो यहाँ पर है जिसके गले में जो है, देखिए इन्फिनाइट की भी देखिए इसकी जो साइन है इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट साइन है, कोई तो है जिसके जो है ना गले में चेन या फिर गले में जो पहनते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ये सोच रहे हैं इसी एनर्जी में है कि इसके गले में, आपके गले में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती है। द स्टार की एनर्जी आई है। अब जो द स्टार की एनर्जी आ रही है यहाँ पे एनर्जी जो ये आपको दूर वाले नहीं, तुम हो तो मैं भी हूँ, जिस प्रकार तुम स्टार हो, देखिए रात की भी एनर्जी थी, और देखिए सेम एनर्जी यहाँ भी आई है, यानी आप स्टार हैं तो वो भी, मान लो आसमान में आप चमक रहे हैं तो ये भी आसमान में जाके चमकेंगे, जिस कारण से आप आसमान में चमक रहे हैं उसी गुण को, उसी चीज़ों को ये अपनाएंगे और ये भी आसमान में चमकेंगे, इस प्रकार की एनर्जी है ना, तैयार हैं। देखिए भी, देखिए रात की भी एनर्जी में था 7 फेरे, 7 वचन, शादी, ये कई जन्मों का खेल है, तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, इनको ये बात समझ में आ गई है। देखो पीछे मुड़ के, कभी 4 कदम आपको आगे बढ़ना होता है, कभी 4 कदम आपका पार्टनर आगे बढ़ता है, इन सब के एक कारण होते हैं, इसके रीज़न होते हैं, इन सबों को है ना ताक पे नहीं रखा जा सकता, और जब ये 2 तरफा होगा तो यूनिवर्स जो है अपने ही नियम को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है ना, रास्ते बनाता है, लेकिन प्यार हमेशा पक्का होगा। अगर दोनों तरफ एक प्रकार का प्यार है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते, तभी ये होता है ना। एक तरफा प्यार को वैल्यू यूनिवर्स नहीं करता। प्यार जब दोनों तरफ से एक बराबर होगा, दोनों ही एक जैसा बिहेव करेंगे, दोनों की शिव शक्ति बैलेंसिंग होगी, दोनों ही 7 वचन 7 फेरों और प्यार, मोहब्बत, विवाह, यूनिवर्स, देवी देवता, सारी दिशाओं को जब महत्व करते हैं, तभी जा कर के ये कंडीशन आता है। तो ये कंडीशन में ये आ गए हैं, ये बात इनको समझ में आ गई है, और हेरोफेंट की भी एनर्जी है और शादी की भी एनर्जी है। दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, ये सब दिखावा के लिए नहीं है, ये मन से आप दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी माना, मन से एक दूसरे का प्यार मांगना, अनकंडीशनल लव आप एक दूसरे को करते हैं, तभी इस कंडीशन में आप आएंगे कि ईश्वर आपको मिलेगा, जब आपके प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होगा, और इस कंडीशंस में आप लोग आ चुके हैं, अनकंडीशनल लव से आप लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की क्या गाइडलाइन है आप लोग के लिए, क्या संदेश है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, वॉट जिसकी जैसे जैसे जर्नी चलिए उस हिसाब से जो है आप जो है आपके लाइफ में रोमांस की एनर्जी है, यानी रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, रिकवरी होगी जो सिचुएशन में है आप, पीसफुल रिसोल्यूशन होगा, और हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, लगातार एक जैसी ही एनर्जी आ रही है, तैयार हो जाओ। इसका मतलब जो है डेफिनेटली जो है डेड श्योर है कि कुछ ग्रुप जो है जो डेफिनेटली एकदम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, जिनकी रिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, बधाई हो।
अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और कुछ सजेशन भी यूनिवर्स दे रहे हैं, जैसे लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनते रहना है ना। अब आखिरी स्टेज पर लग रहा है आप लोग की बहुत मेहनत हो रखी है ना, तो ध्यान से लिसन टू योर इंट्यूशन, ये एनर्जी आई है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, अगेन लगातार आ रही है, यानी कुछ परसेंट आप लोग का बचा है सिर्फ फॉरगिवनेस से जाएगा। ज़रूर फॉरगिवनेस के टेक्निक से जाओ, आप लोग की मेहनत सफल होगी। जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, जिन लोगों को पिछले जन्म भी याद आ रहा है, अगला जन्म जो भी याद आ रहा है, सबके चेहरे याद कर करके जिसको आपने चोट पहुंचाया हो उसको, उससे माफ़ी मांगो, और जिसने आपको दुख पहुंचा है उसको माफ़ करो, और सिर्फ शक्ति आपस में मिलो। जो भी आपका तरीका है यहाँ पे, इसलिए कि नेक्स्ट एनर्जी आया है कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोग है ना आपस में मिलकर पहले सोल लेवल पे एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, माफ़ करो, और अंदर से जब ये फील आ जाए देन यू हैव टू कम फॉर कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आप दोनों को आपस में बात करनी होगी। 3D स्टेट पे बात करके ही बात सुलझाई जाती है ना, वहीं पर जाकर आप कंप्लीट होगा आपका लेसन। तो यू हैव टू गो देयर एंड स्पीक अप। जब फॉरगिवनेस की एनर्जी से आप गुजर जाएंगे ना टेक्निक से, तो आराम से बात कर पाएंगे, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। और लास्ट में ये जो है, यू आर रेडी, आप तैयार हैं अपने मिलन के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, अपने जो जन्मों जन्मों की जो कहानी आपकी है वो जो है चरम सीमा पे, यानी अंत में मिलन है ना, जो दो तरफा प्यार के साथ है, जो शिव शक्ति के साथ है। आइए कुछ अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्स ने मुझे दिया है कि आपके सामने रखा जाए कि ये अल्फ़ाबेट्स जो है, इन लेटर वाले लोग जो है इस जर्नी में शामिल है, इन लोगों का मिलन होना तय है। ये लोग जो है शिव शक्ति तपस्या में डेफिनेटली, ये यूनिवर्स का कहना है। तो इस लेटर से जो भी लोग हैं वो देख लेना। देखिए कुछ क्या कुछ इससे भी मैसेज और देना चाह रहे हैं बस। ड्राफ्ट, DRAFT ड्राफ्ट, ओम की एनर्जी आई है, रीयूनियन की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। एक तो आप लोग जो अल्फ़ाबेट्स है वो देख लो, लेटर DRAFTHSUNOMP, ये लेटर वाले लोग जो हैं डेफिनेटली जो है इस ग्रुप में शामिल हैं, जिनका जो है ये तपस्या जो है कंप्लीट होने वाला है। जिन लोग का थोड़ा थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, ज़रूर ध्यान देना, अपने आप को रियलाइज़ करना। पहले आई है ड्राफ्ट की एनर्जी है। देखो ड्राफ्ट का अर्थ क्या होता है कि एक फॉर्मेट तैयार करना। जब भी है ना पब्लिश करने, मान लो कि किसी सब्जेक्ट पे जो है ना आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक रफ मोड में लिखते हैं, क्लियरली एक रफ मोड में लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं उसको फिर चेक करते हैं, उसका फाइनल फिर जाता है तो उसका ओरिजिनल या तो आप स्कैन करते हैं या फोटोकॉपी निकालते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी ड्राफ्ट की आ रही है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो जर्नी चल रही है उसके ड्राफ्ट बन चुका है। अब आपने क्या करना है ना कि अब उसमें चेक करना है ना, कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हो गया, कोई लाइन तो मिस्टेक नहीं हुआ, कुछ और तो इसमें जोड़ना नहीं रह गया, क्योंकि फाइनल प्रिंट जो है ना सही निकलना चाहिए। अगर मान लो कुछ गलती रह गई, कुछ त्रुटि रह गई, तो फिर से वापस आपको लिखना होगा, फिर से आपकी प्रिंट आउट निकालना होगा, है ना। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है इस जर्नी में जो भी गलती हो रही है या जो मिस्टेक बचा हुआ उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। यानी जो ड्राफ्ट आपके तैयार हुए, इतने दिन के जो एक्सपीरियंसेस आपके हुए, जो बुद्धि सीखा आपने, जो समझ आपको हुआ, जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपके रिश्ते से रिलेटेड, शिव शक्ति से रिलेटेड, आपके प्यार से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, है ना, कनेक्शन ऑफ गॉड से रिलेटेड, उन सब को पहले गौर से देखिए। इस जर्नी के तहत जो है आपके ड्राफ्ट बन चुके हैं। तो अभी आपका टाइम है कि बहुत शांति से बैठ के चेक करो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, इस प्यार में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कुछ बचा तो नहीं, है ना। अब बचा तो नहीं मतलब कहीं फिर से तो युग में तो नहीं हूँ मैं, कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही मुझे, कि ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा प्यार है। जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना है और लगता है डाउटफुल है, तो वहाँ पर क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे जब तक दोहरा प्यार, दोनों की तरफ से प्यार नहीं होगा, आपका मिलन जो
नहीं होगा, है ना। तो आप इन सब चीज़ पे ध्यान दो, कहीं मेरा घमंड तो नहीं रह गया, कहीं तो मैं फिर तो वापस उसी कंडीशन में तो नहीं आ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि सामयिक कुछ देर के लिए जो अलग होने की वजह से ये ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। तो इन सब चीज़ को कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए, खासकर ये लव से रिलेटेड रीडिंग है तो डेफिनेटली आपके प्यार पे, प्यार की जर्नी पे, जन्मों जन्मों की कहानी है भाई आप लोगों की। तो डेफिनेटली ध्यान से देखना, तभी प्रिंट आउट निकलेगा जब आप चेक कर लेंगे। नहीं तो अन्यथा अगर गड़बड़ हुआ तो फिर दोबारा आपको चेकिंग पे भेज दिया जाएगा, फिर से ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और ये ड्राफ्ट कैसा बनता है, या जन्मों जन्मों का खेल हो सकता है, या फिर से आपको सेपरेशन मोड में डाला जाएगा और इस बार सेपरेशन बहुत लंबा होगा, है ना। तो जिन काम इतना कर चुके हो तो डेथ की भी एनर्जी लगता है यहाँ पे दिख रही है, पर चलो आगे चलते हैं। सन की एनर्जी आई है, यानी सूरज, सूर्योदय। आपके प्यार का जो है ना, सन जो होता है ना बहुत फास्ट एनर्जी होती है। जैसे ही देखिएगा ये उगा और पूरी धरती पे जो है उजाला कर देता है, टाइम नहीं लेता, सेकंड में देखो दर 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 जो है पूरे जो है धरती पे पूरे युग में उजाला कर देता है। उसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यानी आपके जो तैयारी हो चुकी है, अभी जब आप आएंगे ना तो पूरा तुरंत ही भीग जाएंगे प्यार में। बहुत जल्दी ही आप लोग का मिलन होने वाला ये एनर्जी है। ओम की एनर्जी आई है, ओम की एनर्जी आई है। ऑब्वियस है कि स्पिरिचुअल ये जर्नी आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये जो है आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एमपी यानी मास्टरपीस, यहाँ पे जो भी लोग हैं सब मास्टरपीस होंगे, है ना। मास्टरपीस की एनर्जी ये है, मास्टरपीस। मातृत्व गुण पितृत्व गुण ये दोनों को बैलेंस करने के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी आई है यहाँ पर। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी भी आई है, यानी जो शिव शक्ति की भी ऊर्जा यहाँ पर आई है। अब आते हैं, देखते हैं नंबर्स भी यूनिवर्स ने दिया है मुझे। ये है 6 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर और 3 नंबर। 6 नंबर, 0 नंबर और 3 नंबर। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ नए लोगों के लिए। 6 नंबर यानी जो होता है क्रिएटिविटी का नंबर होता है, प्रेम का नंबर होता है, लग्जरियस का नंबर होता है, और ये अभी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर। 0 नंबर यानी इनलाइटमेंट का नंबर होता है, शून्य अवस्था का नंबर होता है, और ये कंप्लीट नंबर है। 0 जो है कंप्लीट नंबर है, देखो 6 के साथ लग के इसको 60 बना दिया। और 3 नंबर यानी ज्ञान का नंबर है, या आपको इसका अर्थ यह है कि, और देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ये नंबर आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी। देखो किसी के 36 साल में उसके जीवन बदल गए होंगे, किसी का 60 साल में बदल गया होगा, किसी का 63 ईयर्स में बदल गया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। या 63 दिन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। 630 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, लेकिन मोरलेस जो है आपका डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है, उम्र भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अब इसे जोड़ के देख लेते हैं। 6 + 3 = क्या हो गया, 9, यानी मास्टर की एनर्जी आ रही है। यानी आपको जो ज्ञान मिल रहा है, जो आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, वो आपको एक गुरु के रूप में स्थापित कर रहा है। हैरोफेंट की, देखिए हैरोफेंट की एनर्जी भी वहाँ आई थी। तो आपका जो विषय क्या है, आपका विषय है कंप्लीट। आप एक विषय पे कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रेम का विषय जो है, प्रेम को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है, सभी प्रकार का ज्ञान आपके पास होना जरूरी होता है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, चक्रास क्लियर होना चाहिए, कुंडलनी जागृत है आप लोगों की, और क्रॉन चक्र आप लोगों के एक्टिव है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारी आप जो है बिकॉज ऑफ आपकी जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से बहुत सारी आपको एनर्जियाँ मिल रही है, स्पेशल क्वालिटी मिल रही है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं यूनिवर्सल, यानी बहुत उच्चतम स्थिति, बहुत सारा ज्ञान, है ना। और वो क्या है, प्यार के थ्रू। ऐसा नहीं है प्यार के बिना नहीं है, प्यार के साथ ये सब चीज़ें आपको मिल रही हो। और आपको क्या बनाएगा, ये सब चीज़ क्या आपको बनाने के लिए, ये आपको क्या तैयार करेगा, मास्टर की एनर्जी, यानी आपको मास्टर बनाता है, आपको जो है ज्ञानी बनाता है। और मास्टर क्या करता है, सर्व करता है। तो यहाँ पे जो है प्यार की एनर्जी है, ज्ञान की एनर्जी है, और जो है एनलाइटमेंट की एनर्जी है, और मास्टर की भी एनर्जी है। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाते हैं, सब संपूर्ण जो आपको ज्ञान मिल जाता है, तो आपको सर्व भी करना पड़ेगा, है ना। सर्व की एनर्जी के साथ भी जाना पड़ता है।
तो ये थी, बहुत लंबी रीडिंग थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो भी थोड़ा बहुत बाकी है उसको कंप्लीट करो। यानी जिन लोगों का, अगेन ये लाइन कंप्लीट कर रही हूँ जो ऊपर से आ रहा है, जिन लोगों का दो तरफा प्यार है, दोनों ने ही टूट के प्यार किया, दोनों ने ही प्यार के महत्व को समझा, दोनों ही ईश्वर को महत्व दिया, दोनों ने ही शिव शक्ति को समझा, इस ऊर्जा को समझा, दोनों ने ही जब अपने जन्मों जन्मों के रूप को देख लिया, उन लोगों के लिए ये रीडिंग थी। और देख लो जो जो लेटर्स से हैं, डेफिनेटली वो लोग की इन्वॉल्वमेंट है, उन लोग जो है इस तपस्या से गुजर रहे हैं। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, ज़बरदस्त रीडिंग। और सिर्फ ये रीडिंग नहीं है, ये एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अचीव किया है या अचीवर हैं या अचीव करने जा रहे हैं, है ना। तो दिए गए संदेश को, दिए गए जो सजेशन है यूनिवर्स का, ध्यान से देखना, सुनना और अपने राह पे आगे बढ़ाना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ कि आप सभी की जर्नी पूरी हो, सबकी का लेशन पूरा हो। ये एक प्यार की रीडिंग है, आपका प्यार बना रहे, जन्मों जन्मों से जो आप बिछड़ रहे हैं मिल करके जो है स्थापित हो जाए, ये मेरी दुआ है और यही ईश्वर की इच्छा। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।